ऐसे फोन आया था आज भंवरराज जी का, मैं बाजार में सब्जी खरीद रहा था। तो और कोई कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो तो जाना हो या नहीं हो, लेकिन विद्यार्थियों से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो तो मैं दोरीमना से यहाँ बहुत बार ज्यादा चेहरे परिचित नहीं है। एक तो ये बैठी हमारी स्टूडेंट बैठी इधर केकर में, हमारी स्टूडेंट रही, बाकी कुछ चेहरे हैं जो परिचित हैं, ज्यादा नहीं है। तो एक तो मैं थोड़ी सी बात 5 मिनट में समेट दूंगा, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, मैं तो अदना सा व्यक्ति हूं और 2-4 बात कह के बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये है कि संकल्प संस्थान की अगर बात करें, चाहे बाड़मेर के अन्य कोचिंग संस्थानों की बात करें और चाहे कॉलेज में एजुकेशन के क्षेत्र में डॉक्टर आदर्श किशोर जी का काम देखें, आप सब लोग परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि आप सब लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का मतलब आज से 100-200 साल पहले क्या हुआ वो सब चीजें हम लोग आज पढ़ते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो आज जो समय चल रहा है इसका भी तो इतिहास लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। हमारी अगली पीढ़ी है वो इस काल के इतिहास को पढ़ेगी, 2022-2000 मतलब इस शताब्दी की बात पढ़ेगी, अगली शताब्दी के लोग पढ़ेंगे नहीं। तब उसमें शिक्षा का एक क्षेत्र भी शामिल होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में क्या क्या हुआ, बाड़मेर में क्या क्या हुआ। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जब भी बाड़मेर के शिक्षा जगत के इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें चाहे आदर्श किशोर जी हो, चाहे नरपत जी हो, चाहे प्रेम सिंह जी हो, चाहे भंवरराज जी हो, संकल्प संस्थान हो या जो अन्य जो कोचिंग संस्थान है, उन सब का नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे वो समय याद है, मैं 2003 से लेकर 2006 तक यहाँ बाड़मेर कॉलेज का स्टूडेंट रहा। मुझे याद है हम 12वीं करके जब कॉलेज में गए ना, तो हमारी थिंकिंग यही थी कि कॉलेज पढ़ना बढ़ना नहीं होता है। कॉलेज का मतलब है कि भाई आराम से एडमिशन ले लो और परीक्षा तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि हमें कोई कहने वाले नहीं था कि पढ़ना पड़ेगा, कि पढ़ने से क्या होगा नहीं होगा, कोई अपनी मर्जी से पढ़ता था ठीक, नहीं तो नहीं पढ़ता था। आप सब लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। मैं 2010 में सीकर में रहा, एक प्राइवेट स्कूल नौकरी की मैंने, वहां का मैंने माहौल देखा 1 साल रहने के दौरान। सुबह से 4 बजे उठ जाते हैं वहां, मैं जिस कॉलोनी में रहता तो चरण सिंह कॉलोनी में, तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, चाहे रात को 12 बजे आप गली में निकल जाओ, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ठेला लटकाया और विद्यार्थी गली मिलता था बाहर कहीं नहीं। और वही माहौल आज बाड़मेर में देखने को मिलता है। तो उस पूरी बात का जो श्रेय है वो मंच पर उपस्थित तमाम लोगों को जाता है, मैं उन्हें पुनः श्रद्धा से वंदन करता हूं। बाकी भंवरराज जी ने जो पुस्तक लिखी है, मैं ये कह सकता हूं कि बाड़मेर के लोग पुस्तक लिखेंगे और उनकी पुस्तक दुनिया पढ़ेगी। आज बाड़मेर में वो कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में कभी बाड़मेर को पिछड़ा जगह माना जाता था कि शिक्षा नहीं है, ये नहीं है। आज ये है कि वो लोग हम पर आरोप लगा देते हैं। कई बार किसी वैकेंसी में अगर बाड़मेर के लोग ज्यादा सेलेक्ट हो जाए तो उनको लगता है गड़बड़ी की है लोगों ने। गड़बड़ी नहीं है, उनको हमारी जो सफलता है वो हजम नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि नहीं यार बाड़मेर क्वालिटी नहीं थी नहीं। हाँ, एक समय रहा जब हालात और संसाधनों की कमी थी तो दिक्कत रही, लेकिन जब से ये लोग इस फील्ड में आए हम सबके अंदर जागृति फैली और हम सब लोग जागरूक हुए, शिक्षा की ओर बढ़े। और आज आईएएस से लेकर आरएएस से लेकर मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर तमाम छोटी मोटी भर्तियां जो आप सीईटी आईजीसी किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है जब बाड़मेर के जिले वाइज सिलेक्शन की गिनती होती है तो बाड़मेर का नाम आज टॉप पे आता है। खुशी की बात है। और आप सबकी जो इतनी बड़ी तादाद में जो उपस्थिति यहाँ है और मंच पर तमाम जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन सबके साथ पंक्ति में बैठना और आप सबसे वार्तालाप करना मेरे लिए बेहद सौभाग्य का विषय है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझमें क्या देखा या मेरे अंदर आपको क्या क्वालिटी दिखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाहे नरपत जी हो चाहे भंवरराज जी हो, आपने मुझे दोरीमना से यहाँ बोला कि आप सबके बीच जो मान और सम्मान बख्शा, मैं उसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ। और भंवरराज जी जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक लेखन की और विमोचन की मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पुस्तक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और पुस्तक कालजयी होती है, व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के द्वारा लिखी गई चीजें होती है ना, वो हमेशा जिंदा रहती है।
एक टाइम तो लिखा हुआ है जिंदा, आजकल तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी जिंदा है। ये आज से कई साल तक बाद भी कोई आदमी सुनेगा ना तो फला आदमी उपस्थित था, लेकिन आदमी के कर्म, आदमी के जो कार्य हैं वो हमेशा इतिहास में जिंदा रहते हैं। और मोहन राज ने जो पुस्तक लिखी है, कल आप और हमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा नहीं मालूम, लेकिन ये पुस्तकें और उनके द्वारा किए गए कार्य वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेंगे। मैं मोहन राज जी को इस पुस्तक लेखन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को ये कह सकता हूँ कि आप सब बाड़मेर के अच्छे संस्थानों में पढ़ते हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। और आपने मुझे इस काबिल समझा और इज्जत बख्शी, सम्मान दिया, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।